नमस्कार। जरा सोचिए, क्या बचपन में किया गया कोई छोटा सा वादा किसी की पूरी जिंदगी का मकसद बन सकता है? आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था। एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, वचन और बलिदान के धागों से बुनी हुई है। पूरी कहानी का दिल बस इन 3 शब्दों में धड़कता है, देखना भूलना मत। सुनने में तो ये बहुत ही आम से शब्द लगते हैं, है ना? पर चलिए देखते हैं कि कैसे यही 3 साधारण से शब्द एक इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बन जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं, अमृतसर के एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में। वो माहौल महसूस करने की कोशिश कीजिए। चारों तरफ चहल-पहल, लोगों का शोर, और उसी भीड़ में एक ऐसी मासूम सी मुलाकात होती है जो आने वाले कल का पूरा ताना-बाना बुनने वाली थी। और इसी बाजार में मिलते हैं हमारे 2 किरदार। एक तरफ है भोला सा लड़का लहना सिंह और दूसरी तरफ एक चंचल लड़की जिसकी यादें भुलाए नहीं भूलती। उनके बीच बस एक छोटी सी मामूली सी बातचीत होती है, लेकिन वही मामूली सी बातचीत लहना सिंह के दिल में हमेशा के लिए घर कर जाती है। ये कोई आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसे लहना सिंह ने जिंदगी भर निभाया। और फिर वक्त का पहिया तेजी से घूमता है। कई साल गुजर जाते हैं। बचपन की वो मुलाकात अब बस एक हल्की सी याद बनकर रह गई है। पर अब एक नया, एक अटूट वचन लिए जाने का वक्त आ गया है। एक ऐसा वादा जो लहना सिंह की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। देखिए, वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। अमृतसर की वो मासूम सी मुलाकात एक भूली बिसरी याद बन चुकी है। लहना सिंह अब एक जवान, बहादुर सिपाही है, और फिर किस्मत उन्हें सालों बाद अचानक फिर से मिला देती है। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग हैं। वो लड़की अब एक शादीशुदा औरत है, और यहीं से कहानी में एक ऐसा भावुक मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस मुलाकात में अचानक सारी पुरानी यादें जिंदा हो उठती हैं। वो स्त्री लहना सिंह को उनका बचपन का वादा याद दिलाती हैं, और फिर एक नया वचन मांगती है। एक ऐसा वचन जो लहना के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है। वो कहती है कि युद्ध में उसके पति और बेटे की रक्षा करना। और लहना सिंह, वो एक पल भी नहीं सोचता। उसके लिए ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया था। अब कहानी हमें अमृतसर के बाजारों से निकालकर सीधा एक ऐसी जगह ले आती है जहां वादों को बारूद की गंध में परखा जाता है, युद्ध के मैदान में। ये है प्रथम विश्व युद्ध का मोर्चा, जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत कम होता है। यहीं लहना सिंह के वचन की असली परीक्षा होनी थी। उस माहौल को महसूस कीजिए जरा। पहला विश्व युद्ध और उसका वो खौफनाक मोर्चा। हजारों भारतीय सिपाही अपने वतन से मीलों दूर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे थे जो उनकी थी ही नहीं। कहानी का पूरा माहौल यहाँ आकर बदल जाता है। मासूमियत की जगह अब सिर्फ और सिर्फ खतरा है। चारों तरफ सिर्फ गोलियों की गूंज, बमों के धमाके और हर पल सिर पर मंडराता मौत का साया। ऐसे में किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन इन सब के बीच लहना सिंह का ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ था। इस नर्क जैसे माहौल में भी लहना सिंह अपने वचन पर एक चट्टान की तरह डटा रहा। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर उस स्त्री के पति की रक्षा करनी है। वो हर खतरे के सामने एक ढाल बन के खड़ा हो गया। और फिर कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां एक वादे को निभाने की कीमत खुद की जान से भी ज्यादा हो जाती है। ये वो पल है जो वचन के लिए दिए गए सबसे बड़े बलिदान का गवाह बनता है। जैसे ही दुश्मन का हमला होता है, लहना सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना उस स्त्री के पति को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो उसे बचा तो लेता है, लेकिन इस कोशिश में वो खुद बुरी तरह घायल हो जाता है और मौत के करीब पहुंच जाता है। जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, तब भी उसके जहन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। उसने कहा था, वो बस ये जानना चाहता था कि क्या उसका वचन पूरा हुआ, क्या वो दोनों महफूज हैं? और जैसे ही उसे जवाब हाँ में मिलता है, वो एक सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है। लहना सिंह का ये बलिदान इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक अमर संदेश की शुरुआत है। एक ऐसा संदेश जो आज इतने सालों बाद भी सीधे हमारे दिलों में उतरता है। तो आखिर वो क्या बात है जो इस कहानी को इतना खास बनाती है? तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? देखिए, सबसे पहली चीज है वचन की ताकत।
कैसे एक छोटा सा वादा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन सकता है। दूसरी बात, सच्चा प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं बल्कि त्याग का नाम है। लहना ने ये बात शब्दों से नहीं अपने काम से साबित की। तीसरी, कि फर्ज हमेशा अपनी भावनाओं से ऊपर होता है। और आखिर में ये कहानी है निस्वार्थता की, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के अपना सब कुछ दे देने की। और यही तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे बड़ी खूबी है। उन्होंने हमें ये दिखाया कि सच्ची मोहब्बत और वफादारी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कर्मों से जाहिर होती है। लहना सिंह का किरदार आज भी एक मिसाल है कि एक वादे को निभाने का असल मतलब क्या होता है। तो ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। एक वादे को निभाने की सबसे बड़ी कीमत आखिर क्या हो सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।